कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में इंदौर आई। उन्होंने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में रोबोट चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के हर वर्ग के लिए वचन योजनाओं का लाभ जिक्र किया, साथ ही भाजपा पर कई हमले भी किए। प्रियंका गांधी ने इंदौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि देश के उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य वर्गीय व्यापारी कमजोर हो रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य में लाखों युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन मुश्किल से 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने महंगाई का जिक्र किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ये काम नहीं किया, आपको सिर्फ लूटा है, सिर्फ बहकाया है, सिर्फ झूठे खोखले वादे किए हैं। अभी मैं मंच पे आई थी, किसी ने मुझे गुलदस्ता पकड़ाया, आपने देखा? गुलदस्ते में फूल ही नहीं थे, खाली था। उस तरह का गुलदस्ता बना के आपको दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। चुनाव आता है, शुरू धर्म, जाति और घोषणाओं का गुलदस्ता। चुनाव के बाद आपको देखते हैं उसमें फूल ही नहीं है, खाली है, खोखला है। तो अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए नहीं, वोटों को बटोरने के लिए मैं आपके लिए कह रही हूं। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 10 सालों में क्या किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं, लाडली बहनों का उल्लेख करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला किया। जो इस मंच पे आकर आपसे इधर उधर की बातें करता है, आपके ध्यान को भटकाकर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाओ। अपने विकास के बारे में पूछो, अपने भविष्य के बारे में पूछो। मेरी बहनों, आप पूछो कि आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। लाडली योजना के बारे में बात में हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है। पहले सुरक्षित बनाओ महिलाओं को, फिर बात करो। और क्या समझ रखा है आपने महिलाओं को कि चुनाव के 2 दिन पहले आप कह देंगे कि लीजिए 2,000 रुपए आपके खाते में। क्या महिलाएं सोचनी नहीं है? क्या महिलाओं को दिख नहीं रहा है कि आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया उनके लिए? सवाल उठाओ, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, जब तक आप जिम्मेदारी और शक्ति अपने हाथों, आपका प्रदेश इसी तरह की खाई में रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें वोट नहीं चाहिए, बल्कि वोटर की जागरूकता चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट धर्म की बात नहीं है, वोट जागरूकता है और बिना सोचे समझे वोट किसी को नहीं देना। पूछती हूँ कि भाई, टूटी में से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क तुम्हारी खराब है, तो वोट क्यों दे रहे हो भाई? दीदी धर्म की बात है, दीदी धर्म की बात है, दीदी जाति की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल, आपके जज्बातों का बहुत इस्तेमाल हो गया है। ये वोट जो है ना, सुन लीजिए कान खोल के, ये वोट जो है ना, धर्म की बात नहीं है। ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट इतना कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे तो 5 साल और वो भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हो। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ। और मैं इस हक को के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूं कि आपके हक आपके हाथों में जाएं, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने। प्रियंका ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह जनता को तय करना होगा कि उन्हें किस तरह का नेतृत्व चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनता को लगता है कि उनके साथ छलावा हुआ है तो इस सरकार को बदल दीजिए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान वचन पत्र के कुछ वादे भी दोहराए। हर बच्चे के लिए 1,000 रुपए परिवार को दिया जाएगा। कक्षा 11वीं से 12वीं तक 1,500 रुपए दिए जाएंगे।
किसानों का कर्ज माफ होना फिर से शुरू होगा। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको गेहूं के लिए 2600 रुपए मिलेगा, धान के लिए 2500। अब इसका आधार क्या है? आधार क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी की सभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सहित जिले के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष।